अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की इस वीडियो के अंदर भी हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। इन फिगरात का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है रसाई या पहुंच, और अप्रोच का मतलब होता है नुक्ता नज़र या नज़रिया। ये एक नया तरीका है। दिस इज़ अ न्यू अप्रोच। ये एक नया तरीका है। दिस इज़ अ न्यू अप्रोच। आइए एक और तरीका आजमाते हैं। लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच। आइए एक और तरीका आजमाते हैं। लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो स्टेशन के करीब पहुंचा। He approached this station. वो स्टेशन के करीब पहुंचा। He approached the station. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेपर। पेपर का मतलब होता है कागज। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे कुछ कागज चाहिए। I need some paper. मुझे कुछ कागज चाहिए। I need some paper. कागज आसानी से जल जाता है। Paper burns easily. कागज आसानी से जल जाता है। पेपर बर्न्स इजीली। बर्न का मतलब होता है जलना। अगला सेंटेंस है हमारे पास, उसने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया। शी गेव हिम अ पीस ऑफ पेपर। उसने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया। शी गेव हिम अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर या खसूसन या खसूसतन। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं आज खास तौर पर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई फील स्पेशली गुड टुडे। मैं आज खास तौर पर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई फील स्पेशली गुड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैंने ये खास तौर पर आपके लिए पकाया है। आई कुक दिस स्पेशली फॉर यू। मैंने ये खास तौर पर आपके लिए पकाया है। आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू। वो खास तौर पर मौसीकी पसंद करती है। शी स्पेशली लाइक्स म्यूजिक। वो खास तौर पर मौसीकी पसंद करती है। शी स्पेशली लाइक्स म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लाइव। लाइव का मतलब होता है जियो, जिंदा या जिंदा रहना। दोस्तों, लिव का मतलब होता है रहना और लाइव का मतलब होता है जीना या जिंदा। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो यहाँ रहता है। डज ही लिव हियर। क्या वो यहाँ रहता है। डज ही लिव हियर। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। वो उसके पास रहती थी। शी यूज्ड टू लिव नियर हिम। वो उसके पास रहती थी या वो उसके करीब रहती थी। शी यूज्ड टू लिव नियर हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है हालिया। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या ये हालिया तस्वीर है। रिसेंट का मतलब होता है थोड़ा अरसा पहले का, गुजरा हुआ वक्त। क्या ये हालिया तस्वीर है। इज दैट अ रिसेंट फोटो। क्या ये हालिया तस्वीर है। इज दैट अ रिसेंट फोटो। कंप्यूटर एक हालिया इजाद है। द कंप्यूटर इज अ रिसेंट इन्वेंशन। कंप्यूटर एक हालिया इजाद है। द कंप्यूटर इज अ रिसेंट इन्वेंशन। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैं हाल ही में यहाँ आया हूँ। आई रिसेंट केम हियर। मैं हाल ही में यहाँ आया हूँ। आई रिसेंट केम हियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है गैर मुल्की।
तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो अक्सर बैरूनी ममालिक का सफ़र करता रहता है। He often travels to foreign countries. वो अक्सर बैरूनी ममालिक का सफ़र करता रहता है। He often travels to foreign countries. Often का मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, गैर मुल्की ज़ुबान बोलना आसान नहीं है। It is not easy to speak a foreign language. गैर मुल्की ज़ुबान बोलना आसान नहीं है। It is not easy to speak a foreign language. अगला सेंटेंस है हमारे पास, उसके पास गैर मुल्की गाड़ी है। He has a foreign car. उसके पास गैर मुल्की गाड़ी है। He has a foreign car. आप इस सेंटेंस को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वो एक गैर मुल्की कार रखता है। He has a foreign car. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कट। कट का मतलब होता है काटना या जख्म। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, ये कैंची अच्छी तरह काटती है। These scissors cut well. ये कैंची अच्छी तरह काटती हैं। These scissors cut well. मेरा इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता हो गया। My internet connection was cut off. मेरा इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता हो गया या मेरा इंटरनेट कनेक्शन कट हो गया। My internet connection was cut off. अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो महीने में एक बार अपने बाल कटवाता है। He gets his hair cut once a month. वो महीने में एक बार अपने बाल कटवाता है। He gets his hair cut once a month. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किंग। किंग का मतलब होता है बादशाह। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, उसने उसके साथ बादशाह जैसा सलूक किया। She treated him like a king. उसने उसके साथ बादशाह जैसा सलूक किया। She treated him like a king. वो ऐसा काम करता है जैसे वो बादशाह हो। He acts as if he were a king. वो ऐसा काम करता है जैसे वो बादशाह हो। He acts as if he were a king. अगला सेंटेंस है हमारे पास, बादशाह आ रहा है। The king is coming. बादशाह आ रहा है। The king is coming. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नियर। नियर का मतलब होता है करीब या नज़दीक। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं स्टेशन के करीब हूँ। I am near the station. मैं स्टेशन के करीब हूँ। I am near the station. क्या ये आपके घर के करीब है? Is it near your house? क्या ये आपके घर के करीब है? Is it near your house? अगला सेंटेंस है, वो स्कूल के करीब रहते हैं। They live near the school. वो स्कूल के करीब रहते हैं। They live near the school. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास gone. Gone का मतलब होता है चला गया या जा चुका। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो बाहर चला गया है। He has gone out. वो बाहर चला गया है। He has gone out. वो बैरूने मुल्क चला गया है। वो बैरूने मुल्क चली गई है। She has gone abroad. वो बैरूने मुल्क चला गया है। ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, she की जगह he यूज कीजिए। He has gone abroad. अगला सेंटेंस है हमारे पास, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया है। Nobody knows where he has gone. कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया है। Nobody knows where he has gone. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।